जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन के संपूर्ण आयामों में व्यस्त होंगे। आप सब लोगों का स्वामी अमृतानंद भक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, हृदय से स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। इस पर आप जुड़ते हैं क्योंकि आप महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी से प्रेम करते हैं और ये उन्हीं का मिशन है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से आ रहा होगा और जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग बहुत तरीके से है, भला सहयोग है कि इसको खूब जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। आज एक्स मुस्लिम राधे श्याम जी के साथ एक बड़ी चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ बाद में कुछ आप लोगों को भी जोड़ा जाएगा लगभग हाफ टाइम के बाद। तो जो लोग भी जुड़ेंगे अपने ढंग से चर्चा करेंगे, किंतु चैनल की मर्यादाओं को देखते हुए बहुत सारी चर्चाएं केवल उसी रूप में होंगी कि चैनल का कोई नुकसान न हो। और यह आपका सहयोग हमारे लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम रूप से प्रार्थनीय है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि विगत 3 दिनों में एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, एक भी। इससे अच्छा 7 दिनों में कुछ बढ़ रहे थे, 10-5 बढ़े घटे, लेकिन इस विगत 3 दिनों में आप लोगों ने इस चैनल पर, इसीलिए मैंने आज दूसरे चैनल पर लाइव नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर पहले एक वीडियो जरूर डाला था। केवल 2-3 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि वो चैनल बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने देखा अभी कितने तरह की दिक्कतों से ये चैनल गुजरा है। तो आप इस चैनल को और योगेश्वर शरणम नामक चैनल को, दोनों को अपना चैनल समझिए। इस चैनल पर आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपर चैट, सुपर स्टिकर और ज्वाइन बटन। जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लोग अधिक से अधिक लोग, क्योंकि वो लोग ज्यादातर जानते हैं इस चैनल पर सुपर चैट, सुपर स्टिकर के माध्यम से सहयोग करना। और जो लोग भारत में हैं वो लोग भी अगर कर सकते हैं तो करिए। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल पर मेंबर की। ज्वाइन बटन अगर आप लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते आप महाराज जी का के मिशन का इतना बड़ा सहयोग कर पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप लोग इस पर सहयोग करिए। सहयोग के और भी बहुत सारे आयाम हैं और ये है योगेश्वर शरणम और स्वामी अमृतानंद भक्ति, ये दोनों चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है जिस पर केवल व्हाट्सएप ही करिए। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, ये इनके सभी के लिंक दिए हुए हैं। इस लिंक के अनुसार आप किसी न किसी चीज पर जुड़े रहिए। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है आनंद गोपाल दास और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन। किसी भी अकाउंट में आप सेवा करते हैं तो वह सीधे एक ही मिशन को जाता है। यूपीआई, पेटीएम पे, गूगल पे इस नंबर पे है। तो जहाँ पर भी आप चाहें आप सहयोग अवश्य करें। हमारे साथ हमारे परम प्रिय राधे श्याम जी जुड़ गए हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम जी, कैसे हैं आप? जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपके दोनों कर जोड़ के चरण कमल को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट लिया गया है कि कुरान का काफिरों के प्रति रवैया क्या है।
और इस पर जो आपका उद्बोधन है वह सबको जानने योग्य है। बस आपसे इतना ही प्रार्थना करूंगा कि इस पर स्ट्राइक लगी हुई है तो शब्दों का चयन कुछ इस तरह से किया जाए कि लोग इसको इस चैनल को बचा रहे। मैं उससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप शेयर अवश्य करें, कृपया आप शेयर अवश्य करें जी। तो ये राधे श्याम जी, अब मैं प्रथम प्रश्न लेता हूं आपसे। लोग जुड़ते रहेंगे और जुड़ेंगे और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि तेजी से आप लोग शेयर कर दीजिए। क्या मैं एक यात्रा पर आया हुआ हूं तो वहां पर थोड़ा सा आज मैं अपने पूर्व वाली जगह पे नहीं हूँ, वहां से काफी दूर हूँ। तो ये भी आप लोग देखना, कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत अवगत कराना ताकि मैं वो परेशानी दूर कर सकूं। साथ ही साथ अभी अभी जब पहुंचा हूँ, ये लाइव शुरू करने से 4-5 मिनट पहले हमारे पास चाय आके बन गई है। मैं सोच रहा हूँ सबको चाय पिला दूं और कैसे पिलाऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज ये मान के चलूंगा कि अपने प्रिय राधे श्याम जी के साथ हम जो आज चर्चा करने वाले हैं कि काफिरों के प्रति इस्लाम का रवैया क्या है, ये बात स्वयं राधे श्याम जी बताएंगे। और जो आज का जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वास्तव में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो कुरान है, चाहे इस्लाम है, मतलब कुरान ही है, कुरान के आगे कोई इस्लाम है क्या, आगे पीछे भी कोई इस्लाम है क्या? राधे श्याम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही पूछता हूँ, क्या कुरान से इतर भी कोई इस्लाम है? जी नहीं, कुरान से ऊपर कहीं कुछ नहीं है। जो है सारी कुरान है। जितने नियम निर्धारित करती है कुरान, अब से लेकर और कयामत तक कुरान परफेक्ट है। उसमें रति जहाज भी थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, मान नहीं होगा और ना करने देंगे। जो करने की सोचेगा उसका कत्ल कर देंगे, जैसे हमारे जितन त्यागी जी ने किया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मैं इसी में एक प्रश्न पूछता हूँ कि कुरान मैंने सुना था, कल उसकी चर्चा, परसों चर्चा भी हो रही थी कि एक बैलगाड़ी पर, बहुत सारी बैलगाड़ियों पर लाद करके कुरान लाया गया था, जिसको प्रथम कोई खलीफा थे उसको स्वीकार नहीं किए और उनको मार दिए और वो सारे कुरान को जला दिए कि कहीं फेंक दिए कि क्या किए, दफन कर दिए। क्या उसका क्या इतिहास है, अगर आप जानते हो तो? जी 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 गुरुदेव, मैं बताता हूँ। वो बात ये हुई थी कि जो अली थे, तो जी। रसूल अल्लाह के दामाद और भाई भी थे, सौतेले भाई भी थे। वो जब कुरान इकट्ठा करने की बात की गई कि कितने लोगों को याद है, तो कुरान जब आया करती थी तो वो जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी। जी। तो वो लिखवा दिया करते थे। जो आप, वो हालांकि वो पढ़े नहीं थे, ये मुसलमानों का ही दावा है, हम नहीं कह रहे कि वो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। वो पढ़े नहीं थे, तो वो किसी और से बता दिया करते थे कि ये आयत आ गई, तो वो लोग पत्तों में, हड्डियों में, पत्थरों में, खालों में जानवरों की लिख लिया करते थे और वो ऐसे ही रखे रहते थे। अब बात ये हुई जब रसूल अल्लाह की वफात हो गई, उसके बाद जो पहले खलीफा अबू बकर, फिर दूसरे खलीफा, तो कुरान इकट्ठा करने की बात की गई कि कुरान कैसे इकट्ठा की जाए। तो जो अली थे उन्होंने कुरान बैलगाड़ी में या ऊंटों में लाद कर ले गए कि ये कुरान है मेरे पास, इतनी 17,000 ऐसे आयतें हैं कुरान में, इसको आप जो है ले लीजिए इसका लेकिन वो लोग नहीं माने। दूसरे खलीफा और जो भी रहे, दूसरे खलीफा या पहले खलीफा, वो नहीं माने कि ये कुरान है। एक कुरान पड़ा था हफ्सा के पास, वहां से उन्होंने मंगवाया और हफ्सा वाले कुरान को कॉपी करके सारे हर जगह
उस समय कई कुरान चल रहे थे, इसलिए दावा ये नहीं किया जाता ये जो कुरान हमारे पास है आज वर्तमान में ये कोई सच्चा कुरान है, ये दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि मुसलमानों की मानता ये है कि ये कुरान वही कुरान है जो रसूल अल्लाह पे नाजिल हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिर भी जो हफ्सा वाला कुरान था उसे सारे, जहां जहां उन्हें उनका शासन था वहां लागू कर दिया गया, और बाकी सारी कुरानें जला दी गई। यहाँ तक का इतिहास है। जी आगे। जी गुरु जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। या वहां तो बड़ी विचित्र ढंग से दावा की जाती है कि गुस्ताखे रसूल हो जाता है। तो जिन लोगों ने भी उस कुरान को जलाया तो गुस्ताखे रसूल नहीं हुआ। बात ये है ना कि सब वही लोग थे। उस समय गुस्ताखे रसूल सबके लिए थोड़ा था। वो वहां के खलीफा थे और राजा भी थे, उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। और वहां तक ये वो लोग जो है शासन कर रहे थे, उनके लिए ये सब नहीं है। कुरान का क्लेम तो बहुत कुछ है, आम व्यक्तियों के लिए ये सारी सजा है, उनके उनके लिए नहीं है। जी गुरुआ। अच्छा, फिर मैं वही चलता हूँ, आपके आज के सब्जेक्ट पर चलता हूँ कि जी। ये काफिर काफिर शब्द क्या है कुरान में? ये क्या काफिर क्या है उसे, काफिर? जी 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 जी, काफिर उसे कहता है जो अल्लाह, उसके रसूल, उसके नवाज रोजत, तौहीद यानी चीजों को न इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते का या किताब का या आयतों का या कुरान का या रसूलुल्लाह का इनकार करे, यानी कुरान की मान्यताओं को ना माने, उसे काफिर कहते हैं या कुफार कहते हैं। जी। अच्छा, ये तो काफिर का। ये मुशरिक क्या होता है? मुशरिक कहते हैं मूर्ति पूजक को, जो अपने अलावा यानी अल्लाह के अलावा कुछ अन्य देवी देवताओं को उस पर शरीक करता है, यानी अल्लाह को भी मानता है लेकिन मूर्ति पूजा करता है, उसे मुशरिक कहते हैं। मूल रूप से मूर्ति पूजक को मुशरिक कहा जाता है। जैसे हम लोग सब मुशरिक हैं, मूर्ति पूजक हैं। और ये जी जो बुत परस्त हैं, बुत परस्त और मुशरिक एक ही बात है। जी गुरुदेव जी। और जो इस्लाम को छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसे, चलिए उसको बाद में देखिए। मुझे हाँ, याद था गुरुदेव उसके बारे में। जी वो फिर से आप प्रश्न लिख लिख लीजिए, मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है। जो लोग देखिए, अब दिक्कत क्या है कि हम लोग जो उस पर हम चर्चा करेंगे, मेरे ख्याल से बुत परस्त और मुशरिक, मुशरिक ही उसको कहते हैं क्या, ये जो जो इस्लाम को परित्याग करते हैं? नहीं, मुशरिक कहते हैं मूर्ति पूजकों को, जो मूर्ति पूजते हैं या। लिखा है, ये जेमी जी लिख रहे हैं कि मुशरिक दूसरे देवी देवता देवता को शिरकत करना अल्लाह के अलावा, हाँ वही दूसरे देवी देवताओं को मानना, उसको मुशरिक कहते हैं। अच्छा, जो 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 ये देखिए, इन्होंने जिम्मी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि जो इस्लाम को छोड़ते हैं उसको मुर्तद बोलते हैं। मुर्तद, ठीक है, मुझको याद आ गया और ये बिल्कुल सही बात है। जो इस्लाम को छोड़ते हैं उसको मुर्तद बोलते हैं। जी अच्छा, अब प्रश्न वहां से उठते हैं कि ये कुरान में जो काफिर शब्द आया है, ये काफिर शब्द का मतलब क्या है ठीक से, अगर विस्तार से इसको समझा जाए तो? जी, मैंने आपको बताया था जो अल्लाह की शिक्षाओं का इनकार करे या उसकी मान्यताओं को, आयतों को, कुरान को
हज को, रोजा को, जकात को, ये इन चीजों का इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। लेकिन मैंने जी एक जगह सुना था कि कोई इस्लाम में रहते हुए अगर कोई नमाज न पढ़े, जकात न दे, हज भी न करे और रोजा भी न रखे, को मार दे तो उसको जन्नत मिल जाती है। क्या ये सही है? ऐसे लोगों को कत्ल करने से, हाँ जी, वो जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं वो टिकट होते हैं मोमिन के, उन्हें मार दे जन्नत का टिकट मिल जाएगा। मतलब उसको कोई भी अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, वो खाली हत्या भर कर दे और उसको जन्नत का टिकट मिल जाता है, ये है बात। वो बात बात गुरुदेव ये है कि वो जो इन यानी इस्लाम की शिक्षाओं को नहीं मान रहा, रोजा जकात हज आदि नवाज नहीं मान रहा, तो वो फितना कर रहा है, वो अल्लाह की बातों का इनकार कर रहा है, इसलिए उसका कत्ल वाजिब है, करना जरूरी है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कुरान हाफिज करना है ना, नाफिज करना है, इसलिए उसका कत्ल अति आवश्यक है इस्लाम के अनुसार। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लेता हूँ समझने के लिए, जी इसी प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे ढंग से लेता हूँ कि मान लीजिए कि कोई इस्लाम को मानता है और वो हज भी करता है, जकात भी देता है, रोजा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है और जो भी रसूल के बनाए हुए कुरान का रोज पाठ वोठ करता है, वो ये जो है वो व्यक्ति, किंतु वह मुशरिक का, मुर्तद का, काफिर का विरोध नहीं करता है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? फिर भी विरोध वो नहीं। मतलब जी जी आप जी हमारा प्रश्न समझ पाए? जी मतलब वो गुरुदेव सारे समझ काम गए। कर रहा है लेकिन कोई मुशरिक, काफिर, मुर्तद इन लोगों का कोई विरोध नहीं कर रहा है, फिर वो क्या होगा? उसका उसका क्या होगा? वो शुद्ध उसकी मुसलमान होगा? जी वो मुसलमान होगा, ये मेरा मानना है कि वो मुसलमान होगा। और उसके अगर जो आस पास फितना फैलाने वाले लोग नहीं है, यानी काफिर नहीं है, तो वो उसका विरोध, अगर जो काफिर है तो उसका विरोध करना उसके लिए वाजिब है, शर्तें हैं, उसे उसका विरोध करना चाहिए। अगर जो काफिर नहीं है तो उसका विरोध ना करे तो भी चल जाएगा। समझ गए आप अच्छा, मेरी बात? मतलब उसको विरोध करना चाहिए। अगर नहीं किया, मान लीजिए उसने विरोध नहीं किया लेकिन बाकी सारे काम किया, तो वो सीधे जन्नत में जाएगा कि फिर उसको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्या होगा? इसके बारे में तो गुरुदेव अब क्या बताया जाए कि वो जन्नत में जाएगा कि जन्नत के गेट पे बैठेगा। लेकिन वो अगर जो ये देख रहा है फितना, फितना का मतलब ये है कि जो लोग फितना फैला रहे हैं या मूर्ति पूजा कर रहे हैं या अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या अन्य रीति रिवाज मान रहे हैं, तो उसे अगर जो वो देख कर सहन कर रहा है तो फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, यानी उसके खिलाफ जहाद करेगा, तो ही वो जन्नत जाएगा। क्योंकि इस्लाम का ये मानना है कि आप कुफ्र को पसंद न करें, कुफ्र को आप देख नहीं सकते। आप कुफ्र है क्या? फितना है एक प्रकार का, जो काफिर या मुशरिकों या मुर्तद इन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे एक अच्छा मुसलमान नहीं सहन कर सकता, उसका विरोध करना पड़ेगा उसे। जी बिल्कुल। दो बातें पूछी जा रही है राधे श्याम जी अभी अभी। क्या मैं वो प्रश्न पूछ लूं आपसे? एक पूछा जा रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये 786 का मतलब क्या है? 786 का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल ये माना जाता है कि जो अंक हैं
ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये अंक को उस गिनती से मिलाया जाए तो वो अंक 786 बनता है। आप समझ गए क्या मेरी बात? क्या 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 बताया उसे कैसे? जो जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस अंक को आप अगर जो 786 से मिलाते हैं तो वो 786 बनता है। और वो मुसलमान ज्यादातर बोला करते हैं कि 786 प्लस 92, बस यही मानता है कि वो शब्द जिसमें से 7 8 6 बनता है उसका पूरा कलमा बनता है, यानी 786 से कलमा बन जाता है। इसका मतलब ये है। अच्छा, एक एक और बात है, यहाँ पर कोई लिख रहा है कि बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है, और उन्होंने दो बात लिखा है कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है। तो फिर हाँ उन्होंने पूछ दिया, हमारी बहन राम प्यारी जी पूछ रहे हैं, देखिए वो लिख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए ये पढ़िए आप, 786 का मतलब बिस्मिल्लाह है। तो राम प्यारी जी पूछ रही है कि गौतम जी बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है, बिस्मिल्लाह क्या होता है? बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह। अल्लाह का दूसरा नाम बिस्मिल्लाह है? हाँ, कई नामों से उसे जाना जाता है। अच्छा, मैं आज बहुत सारे प्रश्न पूछते चला जाऊंगा और आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। जी जितना भी है कि काफिर में, जो भी दुनिया में काफिर है यानी गैर इस्लामिक है, उससे उसके प्रति इस्लाम क्या करना चाहता है? जी, आपके इसी प्रश्न को लेकर मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। जी जी बोले, मुझे कुछ समय दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान। पूरा समय। आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चाहे तो इसी पे बोलिए, पूरा फ्री है जी आप। जी जी और एक सेकंड में पहले पहले 1 मिनट आपसे ले लेता हूँ कि जी मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, कृपया, इस चैनल की रेड़ मर गई है, इस चैनल पर आप लोग सहयोग जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, 19 रुपया 29 रुपया, हो सके तो ज्वाइन बटन ले लीजिए, सुपर चैट सुपर स्टिकर, ये आप कर दीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा सा उठ जाए। इतना महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है, आप लोग इस पर सहयोग जरूर करिए। और जो हमारा कार्यक्रम है वो तो आप लोगों को पता ही है कि 31 से 7 तक भागवत कथा होनी है। विश्व धर्म संसद की तैयारी चल रही है और लगातार मारने का थ्रेट चल रहा है महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी को। तो इसमें आपका सहयोग। अब मैं फिर से वही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह वाले लोग जो हैं, अर्थात में अल्लाह वाले लोग जो लोग हैं, वह काफिरों के साथ करना क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने पहले बार सहयोग किया, पहला सहयोग किया है जी। जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा गुरुदेव आपकी। जी जी, कुरान का एक तरफ दावा है कि यह अमन और शांति की किताब है, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कुरान में कत्लो किताल के मुस्ताक जो है 170 बार दोहराया गया है। यानी 170 बार कत्लो किताल की बात की गई है कुरान में। अल्लाह, अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने मोमिनों से, ईमान वाले यानी मोमिन जो ईमान वाले हैं, उनसे माल, जान, दौलत के बदले में जन्नत दिया है, यानी इतनी चीजें लेकर उन्हें जन्नत दे दिया है। उनका माल और जान खरीद लिया, यानी जन्नत के बदले उनकी माल और जान को अल्लाह ने खरीद लिया है। अब मोमिनों का काम क्या है? वो खुद भी मरते हैं और पड़ोसी काफिर को या मूर्ति पूजक को या मुर्तद को भी मारते हैं। सूरह 9 आयत नंबर 111। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। जी 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 कुरान का ये जी कुरान का यह दावा है कि कुरान यूनिवर्सल बुक है, पूरे विश्व ब्रह्मांड यानी विश्व के लिए है या ब्रह्मांड के लिए है।
इससे मतलब यह है कि इसके लिए अगर यह किताब को खोलो तो जितने ये दावे करती है उसके उलट सारी बातें करती है। ये किताब जितनी दावे कर रही है उसके उलट सारी बातें कर रही है। अब अभी गुरुदेव थोड़ी देर पहले थोड़ी देर नहीं, कुछ दिन पहले एक आपसे मेरी वार्तालाप हुई थी पिछले हफ्ते। तो आपने जो है बात की थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मुसलमानों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं यूपीएससी में या भारतीय शिक्षा में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जा रही है। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात की जा रही है। पर छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं कि इससे पहले निपुण शर्मा वाला केस हुआ था। आप सब उससे परिचित हैं कि निपुण शर्मा ने थोड़ा सा कुछ कह दिया था, उसे मारने के लिए कई सैलाब उमड़ चुका था। उसमें पैनल में मैं देखा करता था कि जो पैनल में बैठते थे मीडिया में, उसमें हिंदू ही उसका विरोध किया करते थे निपुण शर्मा का। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं और ये हिंदू हैं, इनके लिए कुरान क्या कहता है आप देखिए। इन हिंदुओं के लिए कुरान क्या कहता है, आयत सूरत 7 आयत 176। वो लोग जो आप हाँफते हुए कुत्ते की तरह बेकार और बेवकूफ हैं। बताओ कौन काफिर? जो जी ऐसे लोग अब काफिर जो ही कहा जाए धिम्मी, ना। हाँ, काफिर ऐसे लोग, हाँ, जो जो ऐसे धिम्मी लोग वाले। जो धिम्मी होते हैं, जो मुसलमान की तरफदारी करते हैं या इस्लाम की तरफदारी करते हैं, उसका पक्षधर होते हैं, उनके लिए कुरान कहता है कि वो लोग हाँफते हुए कुत्ते की तरह बेकार और नजस हैं, बेवकूफ हैं। यानी नीच भी हैं, बेवकूफ भी हैं, नजस भी हैं, बेकार भी हैं। हाँफते हुए कुत्ते की तरह भारतीय लोग हैं। अब समझ जाएंगे, हाँफता हुआ कुत्ता दौड़ के आए कहीं से, उसे देखो तो वो जीभ बाहर निकाले रहता है और पानी टपकता रहता है, उसे कहते हैं लार। मुंह से उसके पानी टपकता रहता है, हाँफते हुए कुत्ते की तरह हैं, ऐसा कहता है। ये जो वैसे हिंदू हैं उनके लिए भी कहता है। अब देखिए, ऐसा है कुरान। थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत एक एक आपको बहुत बड़ी बात बताते हैं। आजाद विनोद जी आपकी इस बात को सुन रहे हैं जी प्रणाम उनको। वो बहुत साहसी आदमी है, मैं उन्हें कई सालों से सुन रहा हूँ। सूरह 7 की आयत आयत 179 179 में कहता है कि तुम जानवरों से भी बेहतर या नीच हो या गुमराह हो। कुरान कहता है काफिरों के लिए। ये सारे शब्द काफिरों के लिए है। अब ये जो है ठीक से समझ लीजिएगा, ये जो भी कह रहा है काफिरों के लिए कह रहा है। कहता है कि तुम जानवर यानी मवेशियों से भी नीच हो या गुमराह हो। अब बताओ, ये कुरान सारी दुनिया की किताब है, यानी अमन जो और लोग शांति। इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं किंतु इस्लाम की तरफदारी करते हैं, वो धिम्मी वाले हैं, जी वो जानवरों से भी बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा कह रहा है। जी, वो लोग भी बुरे हैं और काफिर भी, जो मानते हैं जो ना माने उनके लिए भी। यानी ये काफिरों के लिए शब्द यूज किया जाता है कि वो लोग जानवरों से भी ज्यादा नीचे और गुमराह हैं, यानी काफिर। जी सूरत 9, जी आगे बढ़ते हैं। सूरत 9 आयत 28 कहता है कि ये कहती है कि काफिर नीजस, नीजस कहते हैं निहायती गंधे, निहायती गंधा से भी गंधा। वो कुरान कहता है कि काफिर गंधे से भी गंधा है। कुरान वो सूरत 9 आयत 28 में ये बात कही गई है। और जबकि काफिरों ने तुम्हें, कुरान जो है काफिरों को नीजस कह रहा है यानी गंदा कह रहा है। और जबकि
जबकि काफिरों ने इन्हें पनाह दिया है, या भारत हो या जहां जहां दुनिया में काफिर हैं, सभी लोगों ने इन्हें पनाह दिया है। और इनका जो रसूल अल्लाह था वो खुद एक औरतों के टुकड़ों पे पलता था, ये सबको पता है, आपको भी पता है। अब जी। ये उसे भी कह रहा है, अब अपनी जो पहली वाली बीबी है उसे भी कह रहा है, वो भी काफिर थी, हम्म। उसे भी कह रहा है कि तुम नीजस हो, यानी नीच निहायती गंदे हो। आगे बढ़ते हैं। सूरज 6 आयत 111 मतलब कहता है इसका कि मतलब ये होगा कि वो अपने जिस माता पिता से जन्म लिया उसको भी कह रहा है। जी 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 बिल्कुल, अपने माता क्योंकि मैं पिता ये अपने मान के चाचा चाची। सभी लोग ये मानते होंगे ना कि वो कुरान तो क्या बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोलते हैं। जी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। हाँ, तो जो भी ताला ताली जो भी बोलते हैं, पता नहीं, हमको तो आता नहीं बोलना। तो वो वो उसके माता पिता भी जिसके कोख से जन्म लिया, वो सब गंदे थे। जी सब नीजस थे, सब नीच थे, सब गंदे थे, चाचा चाची अब दादा दादी यहाँ तक। एक प्रश्न थोड़ा सा, मेरा 2-3 प्रश्न इसमें जग गया, इसको स्पष्ट करते हुए चलें आप जी प्लीज। ये मैं बाद में प्रश्न करूं, लिख लूं, आप बोलते रहें, अपनी बात पूरा करें पहले। जी ये जैसा जैसा आप सूरज 6 आयत 111 कहता है कि और काफिर 1 सेकंड में, या आज के राम प्यारी बहन ने सुपर स्टिकर के माध्यम से सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन जी। जी धन्यवाद इनको। जी। वो 100 यानी सूरज 6 आयत 111 कहती है कि काफिर जाहिल होते हैं। अब बताओ, हम और आप जितने साइंटिस्ट हैं दुनिया में, इतनी हमारी नालंदा से लेकर आज तक जो शिक्षाएं चल रही हैं, वेद शास्त्र पुराण गीता, हम सब लोग जाहिल हैं? ये कुरान कह रहा है कि वो सब जाहिल हैं, जो साइंटिस्ट हैं, या पश्चिम के हैं, या अमेरिका के हैं, या यूरोप के हैं, या जाहिल ऑस्ट्रेलिया का के हैं, या मतलब क्या भारत। माने, जाहिल का मतलब क्या गवा माने, अच्छा मैं 1 सेकंड सुनिए, गवार गंवार। उसको कहेंगे। अब मेरा प्रश्न सुनिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले लूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पष्ट करेंगे कि भाई कुरान कहता है कि वो एक रिलीजन है, वो एक ऐसा रिलीजन है जो दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट रिलीजन है, सबसे अच्छा जी रिलीजन है। ये कहता है, मान लेते हैं कि वो ये कहता है, लेकिन वो कहता है कि जी जो काफिर है वो जाहिल है। तो जाहिल का मतलब गंवार, मूर्ख, अज्ञानी, जी ये हुआ। अब जी वो जी मूर्ख उसको, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि एक्चुअली कुरान को मानने वाले लोग जो ज्ञानी लोग हैं, उनके कुछ मूल काम बताइए। जो देखिए, एक बात है, एक इंटरनल विषय है कि आपने जकात दिया, आपने कुरान पढ़ा, आपने हज किया, इससे दूसरे का तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, आपका व्यक्तिगत हो रहा है, ठीक है ना। जी इससे तो जी किसी किसी और का लेना देना नहीं है, जो ये काम करेगा बस ये उसका हो गया, ये उसके हिसाब से सबसे अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि अगर हम ये पूछें कि संसार के दूसरों के हित के दृष्टि में अगर मैं आपको काम करने के दूं इस्लाम के हिसाब से, तो कौन सा काम है इस्लाम का सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा काम जिसको वो ये मानते हैं कुरान के हिसाब से कि जो दूसरे लोग, काफिर लोग, मुर्तद लोग, और जितने भी नाम गिनाए आप लोग, जो जो बुत परस्त और मुशरिक आदि हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग नहीं करते हैं और ये करते हैं, वो अच्छा काम बताइए उनके हिसाब से। मैं वो फिर से कह जी रहा जी हूँ, जी वो ऐसा जी कोई जी जी काम मत ढूंढिए जो उनसे पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे लोगों का कोई भूखे को भोजन कराना, ये तो हमारे यहाँ भी लिखा है। जैसे मैं कहूँ कि जी किसी गरीब का सहायता करना, ये तो हमारे यहाँ भी लिखा है। ये लिखा है कि कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, उसको उसको आप सहायता दे दिए, ये तो हमारे यहाँ भी लिखा है। ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं। लेकिन कुरान के हिसाब से वो अच्छा काम बताइए जिससे जिससे ये स्पष्ट हो कि कुरान वो अच्छा काम करता है जिससे दूसरे लोग, दूसरे कम्युनिटी के लोग वो अच्छा काम नहीं कर पाए आज तक।
जी बताता हूँ। जी। वो है जहाद। काफिरों को बहला के, फुसला के, धमका के, धोखा देकर, डरा कर इस्लाम में दाखिल, यानी इस्लाम में लाना। इस्लाम में सबसे अच्छा काम यही है, जहाद करना, अल्लाह की जिहाद। राह में लड़ना। जी, जिहाद, जिहाद। इसके अलावा और कोई अच्छा नहीं है। इससे दूसरे का क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। इस कुरान से अन्य व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं है। जो उसकी मान्यताओं को मानेगा, इस्लाम की कोर में रहेगा, इस्लाम की शिक्षाएं मानेगा, अल्लाह को मानेगा, मोहम्मद को मानेगा, उसको सारी सुविधा है। काफिर को तो इंसान ही नहीं मानता, फिर इंसान के अधिकार क्या? आप ही बताइए। जब वो कह रहा है कि जानवर है, तो जानवर के क्या अधिकार हैं? उन्हें गुलाम बनाओ, बहलाओ, फुसलाओ, और उन्हें जो है अपने दीन में ले आओ, यानी अंधेरे से, कुफ्र से ईमान में ले आओ। बस यही है अच्छा काम अल्लाह की नजर में। कि एक काफिर को अगर जो अपने रहती जिंदगी में एक मुसलमान इस्लाम में दाखिला दिला देता है, वो सबसे अच्छा काम है अल्लाह की नजर में। समझ गए? इसीलिए ये लोग बम बम बांध के मर जाते हैं। हम्म। जी। तो जिहाद है सबसे अच्छा काम, काफिर को इस्लाम में लाना। इससे अच्छा काम और कहीं कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम मानवता की किताब भी नहीं है, आपको मैं बता दूं। कोई मानवता नहीं है, ये सब झूठे और मक्कार, ठग, बेईमान, चोर लोग बताते हैं। और जितने भी काफिर हैं, या तो वो जानते नहीं है, या जानते भी हैं, डरते हैं, हम्म। इसलिए नहीं बताते। बस इस्लाम कोई पीस वाली किताब नहीं है। सिर्फ मार काट, लूट मार, जहाद, और लौड़िया यानी गुलाम औरतों के साथ सेक्स, और इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। जी। इसमें इंसानियत की बातें तो है ही नहीं है। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते अल्लाह से कि वो मानवता की बातें करे, आदर्शवादी बातें करे। ये आप भूल जाइए। ये सिर्फ सनातन में ही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। ना बाइबल में मिलता है, ना उनके पुरानी तो अवस्था मिलता है, ना तो नया जो नियम है उनसे नहीं मिलता, ना कुरान में मिलता है। और बताइए। मतलब ये कहीं है ही नहीं। जी, अल्लाह की ये राह ये में मतलब जहाद मैं आपसे करना। यही से प्रश्न करता हूँ कि ये जी, अगर जिहाद करना सर्वोत्कृष्ट काम है, तो जो जी, जिहाद नहीं कर रहा, मान लीजिए कि मैं जिहाद करके और इस्लाम के मानने वालों को मारने लग जाऊं उनके ही तर्ज पर, तो मैं अच्छा हूँ, जाहिल नहीं हूँ? नहीं तो मतलब आप क्या हैं, काफिर हैं कि या इस्लाम में, मैं इस्लाम इस्लाम को को नहीं मानते हैं? मानता भाई, वो ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट जानना चाह रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, मेरी स्पष्टता को समझिए। मैं पहला प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि अगर वो इस्लाम वाले कहते हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा काम है, इस्लाम में अगर आप आकर के सबसे बड़ा कोई काम कर रहे हैं तो वो है जिहाद करो। जी, अब मान लीजिए कि आप जिहाद तो किससे करोगे? आप लड़ाई करोगे जी, किसी भी जहाद तरह कई से, प्रकार का विचार होता से, विचार से लड़ाई करोगे, हथियार से लड़ाई करोगे, शरीर से लड़ाई करोगे, बुद्धि से लड़ाई करोगे, सब कोई किसी भी तरह से आप झगड़ा करोगे उसको जिहाद कहेंगे। जिहाद तो तभी होगा ना जब दूसरे से आप झगड़ा करोगे, है। जी, अपने ढंग से लड़ाई करोगे, उससे लड़ोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने हमारे साथ जिहाद किया, मतलब एक इस्लाम वाले ने मेरे साथ जिहाद किया, मैंने भी इस्लाम वाले के साथ जिहाद छेड़ दिया, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? जी, तो आप मैं इनकार गैर करने वाले इस्लामी हो गए ना? किससे? मतलब जिहाद का मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि वो इस्लाम वाले आकर के एक को मारते रहे और दूसरा चुप बैठा रहे? तो आप अगर जो उसे मार देते हैं, जी। यानी आप मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, तो आपको वो जहन्नम में डालेगा अल्लाह। और जो जिस मुसलमान को आप मारेंगे उसे 72 हूरें मिलेंगी, और वो गिलमाओं के साथ ऐश करेगा कुरा उसमें, जन्नत में। यही होगा। सी बात है।
मैं प्रश्न पी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सुजेशन दिया, इसीलिए मैंने जो नया वाला चैनल है उस पर बहुत अच्छा वीडियो एक डाला है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की भाई। मान लीजिए कि जिहाद आप किससे करेंगे? जिहाद का मतलब तो ये हो गया कि तुम तलवार लेकर के जाओ और दूसरा जो है चुपचाप हो, दूसरा अगर बोलेगा तो भी जाए जाहिल, और न बोले तो भी जाहिल। ये है इसका मतलब, क्या है? जी, इसका मतलब जिहाद का मतलब ये होता है कि आप कैसे भी बहला के फुसला के, यानी दूसरे यानी काफिर के रीति रिवाजों का विरोध करना, मुंह से, नाक से, कान से, मुछ रखना, दाढ़ी रखना, वो सब जिहाद के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम मुछ रखते हैं, वो दाढ़ी रखते हैं, तो वो मुछ क्यों नहीं रखते? मुछ इसलिए नहीं रहते कि काफिर हमसे काफिर के हम विरोध में जाएं, काफिर से हम नफरत करते हैं, इसलिए हम मुछ नहीं रखते। ये भी एक जिहाद है। काफिरों को विरुद्ध कुछ भी काम करना, कुछ भी, सब जिहाद है, सब जिहाद के अंतर्गत आता है। आप कह रहे हैं कि अगर जो मैं भी उसे लड़ूं, तो बेशक आप लड़िए, लेकिन आपको जहन्नम ही मिलेगी, और जिसे आप मारेंगे वो जन्नत में जाएगा। 72 हूरें उसे मिलेगी, क्योंकि वो काफिर के हाथ से मर के आया है। वो शहीद हो गया। मारेगा, जी, तो मारेगा तो भी जन्नत जाएगा, नहीं मर गया या मारेगा, दोनों में उसे जन्नत में ही, और वही सब मिलेगा, दारू मिलेगी। नहीं, वो तो और चलिए कि वो जो भी है वो तो प्रलोभन है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो अभी तक एक कोई मोमिन आपने देखा कि जो जन्नत से आके बताया होगा कि उसको मिल गई, 72 मिल गई, शराब की नदियां मिल गई, शहद की नदियां मिल गई? कोई मोमिन आया आज तक बताने? तो नहीं बताया। ये सब तो फालतू बात है कि मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और अजीब अजीब सी एक मेरे मन में वो जो उथल पुथल चल रही है, उस बात को थोड़ा सा समझिए कि एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या है कि जाहिल शब्द को मैं जानना चाहता हूँ कि वो जाहिल क्या है। मैं जो काम तुम कर रहे हो वही काम मैं करने लग जाऊं अपने रिलीजन के अनुसार, तो भी मैं जाहिल हूं? आप चूंकि कुरान की मान्यताओं को नहीं मानते, तो आप जाहिल हैं गुरुदेव, मैं भी जाहिल हूँ, ये आपके पैनल में जितने भी लड़के आपके शिष्य जुड़े हैं, ये सब जाहिल हैं। क्योंकि अल्लाह और कुरान उसकी आयतों का इनकार करते हैं, उसकी यानी अरबी अल्लाह की दादागिरी को आप नहीं मानते हैं, इसलिए आप जाहिल हैं। आपको जहां पाया जाए वहां कत्ल किया जाए, यही है आपकी सजा। और जाहिल का मतलब हो गया, चलिए उसके साथ क्या किया जाए वो अभी वो उस पर हम दूसरा सेकंड टॉपिक दे रहे हैं। मैं जाहिल के बारे में समझने की अभी और चेष्टा कर रहा हूँ, लोग समझ जाएं जो इस पर जुड़े हुए हैं। मैं तो कदाचित समझा कि नहीं समझा, लेकिन मेरी जिज्ञासा बड़ी बढ़ रही है। राधे श्याम जी, लगता है कि एक आप बहुत बड़ी मुहिम छड़वा देंगे यहाँ पर। मैं जानना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट जानना चाह रहा हूँ कि जाहिल शब्द जो है, जाहिल का मतलब है मूर्ख, गंवार, अनपढ़, नीच, यही सब है। जी। अच्छा, जाहिल का मतलब इसलिए यही शब्द है क्योंकि वो जिहाद नहीं कर रहा है, ये है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो इस्लाम के लिए जिहाद नहीं कर रहा है इसलिए वो मूर्ख जाहिल है। लेकिन अगर अगर वो गुस्से में आ जाए और यही काम इस्लाम के विरुद्ध जो इस्लाम वाले कर रहे हो, कुरान के हिसाब से कर रहे हो, और उसके विरुद्ध में खड़ा होकर के काम करने लग जाए, तो वो जाहिल कह रहे हैं, फिर भी जाहिल है। गुरुदेव, आप बात समझ नहीं पा रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुरान की या इस्लाम की शिक्षाओं को नहीं मानते, इसलिए आप जाहिल हैं। या फिर आप तलवार लेकर खड़े हो जाइए इस्लाम के खिलाफ में, तो भी जिस व्यक्ति से आप लड़ेंगे, मारेंगे, जिसके खिलाफ जाएंगे, तो भी आप जाहिल ही होंगे। आप जाएंगे जहन्नम में, कुछ भी करिए आप अगर जो जब तक आप मोहम्मद को मान नहीं रखते। देखो, अल्लाह बहुत जिद्दी और बालक किस्म की बुद्धि है उसकी।
एक अबोध बालक है, वो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं मानूंगा जब तक आप मोहम्मद को अपना रसूल नहीं मान लेते, अब मेरी दादागिरी को स्वीकार नहीं कर लेते, बस तभी मानूंगा मैं। उसके अलावा और कुछ भी आप करिए, नेकियां करते हैं कुछ भी करिए, मैं नहीं मानूंगा। तो अब बताओ जिद्दी आदमी के सामने क्या किया जाए? अब ये हठी है, और हठी बालक कैसा होता है वही जानते। आप कहते नहीं है कि बालक और बंदर दोनों हठी होते हैं, तो ये बालक से भी ज्यादा बुद्धि कमजोर है इसकी, अल्लाह की, कहिए। अच्छा, एक हमारी बहन है कमलेश कौल जी लिख रहे हैं कि जाहिल अबू जाहिल से आया है। अबू जाहिल मोमो के खिलाफ था। मोमो माने वही मोहम्मद जी के खिलाफ था। जी, तो ये जो ये कौन से जाहिल हैं? ये अबू जहल एक नाम का व्यक्ति था, जी। जो रसूल के खिलाफ कभी कभी शायरी बोल देता था और रसूल के खिलाफ भी बोलता था, तो अबू जहल को उसने मरवा भी दिया था रसूल अल्लाह ने। अच्छा, उसको 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 भी खत्म करवा दिया, काफिर जी, मान लिया। जितने जितने लोगों को वो नजरों में चढ़ा लिया था, जब तक उसकी सत्ता नहीं आई थी, जो जो खिलाफ रहते थे, जब तक उसके पावर नहीं था रसूल अल्लाह के, जो जो उसके खिलाफ शायरी लिखा करते थे, गाने बनाया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, जब रसूल अल्लाह के लूट मार से पावर बढ़ी, तो रसूल अल्लाह ने उन लोगों को सबसे पहले टारगेट करके मरवा दिया, जो जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ जी, कहिए। बहुत सुंदर। अर्जुन पांडव जी लिखते हैं कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो जाहिल है। भाई, मानने का कोई कारण दीजिए। अच्छा, इस्लाम को हम क्यों माने? बड़ी ये एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं मैं कि कोई भी, देखिए, रिलीज कारण होता है कि मैं राधे श्याम जी को क्यों मानूं। राधे श्याम जी ने हमारे हित में कोई बात कही, राधे श्याम जी ने हमारे हित में कोई काम किया, राधे श्याम जी ने हमारे हित के लिए कुछ आविष्कार किया जिससे हम सबका भला हो रहा हो, तो हमको मनवाना थोड़े पड़ेगा, हम तो राधे श्याम जी की बात मान लेंगे। लेकिन कोई इस्लाम को क्यों माने, वो ऐसा कोई 5 कारण बताइए जिसके कारण इस्लाम मानने योग्य सिद्ध होता हो। जी, वो कारण तो इस्लाम में नहीं है कि इस्लाम को माना जाए। अल्लाह जो है सारी दुनिया में रिवाज चलाना चाहता है, यानी दीन चलाना चाहता है, वो सारे लोगों को खत्म करने वाला है। करने के बाद ही कयामत आएगी। इसलिए मुसलमान सोचता है कितनी जल्दी सब लोग मोमिन बन जाए। मानने की यहाँ मानवता की कुछ बातें नहीं है गुरुदेव, इस्लाम में मानवता है ही नहीं है। अरे, आप उससे ये आपने प्रभावित हो बहुत ही बड़ी नहीं सकते। बात करी। एक एक सेकंड, मैं इसको समझना चाहूंगा। कयामत शब्द जो अभी आपने कहा, मैं इसको लिखता हूं पहले। कयामत शब्द जो आपने कहा है अभी, मैं इसको समझना चाहता हूं। कयामत तभी आएगी जब दुनिया में सभी लोग सब खत्म हो जाएंगे। काफिर समाप्त हो जाएंगे, यानी सब मोमिन बन जाएंगे। अब फिर मोमिन मोमिन जो होंगे, यानी जो सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, उसके बाद भी उनमें फिरके बढ़ जाएंगे, 70 या 72 फिरके हो जाएंगे। और उन फिरकों में से कौन जन्नत जाएगा ये न मैं जानता हूं, न आप जानते, अल्लाह जानता है। समझ गए आप बात? अजीब सी बात, माने वो सारे के सारे फिरके जन्नत नहीं जाएंगे। सारे नहीं जाएंगे, उनमें से कोई एक जाएगा जो अच्छा होगा, तो वो सब आपस में भी लड़ेंगे, यानी मुसलमान मुसलमान ही लड़ेगा कि मेरा फिरका अच्छा है, वो कहेगा मेरा फिरका अच्छा है, एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, इस पृथ्वी को ये जहन्नम ही बना देंगे। तब रहने कौन आएगा बताओ ऐसी जहन्नमी जगह में? अजीब सी बात है। बहुत बहुत ज्यादा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, मैं तो जानबूझ करके भी कंफ्यूज कर रहा हूँ अपने दिमाग को कि लोग समझ पाए। देखिए, मैं आप जी, लोगों से, जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, कृपया सब लोग एक एक बात और शेयर कर दीजिए। इसको 100 की संख्या में तो सुनवाइए। आप लोग शेयर करेंगे तो सुनेंगे ये बातें। आप जो खुल करके जो मैं प्रश्न निकाल रहा हूँ और उस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं, सचमुच आपकी आंखें खोल देने वाला है। हमारी बहन बेटियां कैसे बचेंगी, हमारे भाई कैसे बचेंगे, हमारा धर्म कैसे बचेगा।
दुनिया में मनुष्य कैसे बचेगा, सबका हित वास्तव में कैसे होगा, ये सब मेरे मन में चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि कोई इस्लाम का व्यक्ति ये आकर के प्रूफ करे, यहाँ पर कोई लिखे, मैं उसको ले लेना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पर आकर के, मोमिन आकर के लिखे कि मैं ये प्रूफ करूंगा कि 5 ऐसे काम हैं जो जिसके कारण सबको मोमिन बन जाना चाहिए। वो 5 कारण मैं ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल के रीच के लिए कृपया आप लोग कम से कम इसी चैनल पर जितना भी सहयोग कर सकते हैं आप करिए। देश से विदेश से इस चैनल पर आप सहयोग नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए इस चैनल को भी आप शहीद करके 72 हूर के पास पहुंचाने वाले हैं। तो वो 72 हूर के पास इसको चैनल को मत पहुंचाइए कृपया। राधे श्याम जी, आप जो बात कह रहे हैं, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो आपस में लड़ेंगे इसलिए कि वो ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से सही कौन है। ये मेरा जी पहला प्रश्न है। जी, ऐसी वो डिक्लेयर ही मानता नहीं कर पा है। रहे हैं। जी, ऐसी इस्लाम की मानता है कि काफिर जब सारे काफिर मोमिन बन जाएंगे, यानी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद अपने अपने मर्जी से लोग फिरके बना लेंगे और उन फिरकों में से आपस में झगड़ा करेंगे कि कौन जन्नत में जाएगा। और उसी से बात फिर गजवाए हिंद की आ जाती है कि गजवाए हिंद से एक ऐसी सेना उठेगी जिसमें रसूल अल्लाह स्वयं भाग लेंगे और काटते मारते चले आएंगे। जब पूरे हिंद को जीत लिया जाएगा उसके बाद कयामत आएंगी। तो ये आपस में एक दूसरे की विरोधी बातें करती है। कुरान बहुत सारी ऐसी आयतें हैं कि एक दूसरे की विरोध में बातें करती हैं। जी अजीब से, मतलब हर बात, कोई भी सुने, कोई भी व्यक्ति जब इस बात को सुनेगा तो हर बात कंफ्यूजन पैदा कर रही है, हर बात कोई क्लियर नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करे, कोई भी व्यक्ति मोमिन बने, ऐसी कौन सी बातें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। केवल ये बात कि वहां पर सेक्स करने की छूट है, इसके अलावा? जी, जो आपने कहा है वहाँ औरतों का बस यही, और इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं। आदर्शवाद की आप चेतना ना करिए उसमें, ये तो आप दिल से निकाल ही दीजिए कि आदर्शवाद या एक सभ्य समाज या सभ्य मानवता, ऐसी कल्पना भी आप न करिए इस्लाम के बारे में। वो आपको नहीं तो जाहिल कहेगा, ऐसी आप बातें करेंगे। आप नेकियों का काम छोड़ दीजिए, मानवता जानवरों के प्रति आपका रवैया अगर जो अच्छा है तो आप तो फिर जाहिल हैं। ये मानव के लिए नहीं, जानवरों, कीट पतंगों, सबके लिए, फल पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए खतरनाक है। समझ लीजिए बात। अजीब से बात है। बहन राम प्यारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने बहन राम प्यारी इस चैनल का बहुत चिंतन करती हैं। कई लोग हैं जो इस चैनल का बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। मैं 3-4 मिनट में ठीक 9 बजे ओपन लिंक दूंगा, आप लोग जुड़िएगा। लेकिन मैं एक आध प्रश्न कर लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अजीब सा चल रहा है कि इस्लाम इसलिए लोगों को काफिर मानता है, इसलिए मुर्तद मानता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अभी आपने कहा एक नया शब्द, निजस, नीच मानता है, गंदी और गंदा मानता है, इसलिए वो ये सब काम करता है कि कयामत की रात हो और वो जल्दी से जन्नत में जाएं और जन्नत के मजे लूटें। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजीब सी प्रश्न पूछ रहा हूँ राधे श्याम जी, कि फिर भी मैं एक बात ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्या हमारे देश में यानी भारतवर्ष में सभी
बड़े बड़े कथावाचक जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो तो ये मानते हैं कि जैसे सनातन धर्म में संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए बातें लिखी गई हैं, उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि, जैसे हमारे यहाँ बात है वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हम मंत्र बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग। यहाँ सर्वे शब्द है, यहाँ इस्लाम लोगों के लिए कोई अलग नहीं किया गया, यहाँ ईसाइयों के लिए अलग नहीं किया गया। सर्वे का मतलब सर्वे ही होता है कि सबका हित हो, सब लोग एक साथ चलें। संगच्छध्वम संपदध्वम सम्मो मनांसि जानताम तेजस्वी नावधि तमस्तु मा विद्वषावहे। ये सब क्या है? ये सब सबके लिए हो। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना मानी जाती है उसमें ये मानी जाती है कि हे मेरे प्रभु, इस संसार में सबका कल्याण कर। प्रहलाद जी भगवान के धाम में जाने से मना कर दिए क्योंकि संसार में बहुत लोग दुखी रहेंगे, उनको वो समझाते होंगे, लेकिन आज समझाते रहेंगे। हनुमान जी ने भी भगवान के धाम जाने से मना कर दिया कि लोग ये जानते रहेंगे कि जानेंगे कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है हनुमान जी से, ये सब चीज सीखेंगे। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि अगर तुम इस्लाम को नहीं मान रहे हो तो उनको काफिर समझो, उनको मार दो। अगर वो मुर्तद है तो मार दो, मुशरिक है तो मार दो, जाहिल है तो मार दो। ये मानवता का लक्षण तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे निकृष्ट विचारधारा को दुनिया में जैसे भी माना जाता है, लेकिन भारत में प्रमोट किया जाता है। आप इस बात को समझे, भारत में क्यों प्रमोट किया जाता है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो इसका मतलब उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, या जानते हुए अपनी लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? जी, वो उनका इतना बड़ा कद है कि वो लालच भी कर सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस्लाम को या तो भारत में जानते नहीं हैं या फिर जानते हैं तो डरते हैं, कायर हैं, भय खाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून हमारा ऐसा नहीं है। हमें वो धमकी दे सकते हैं लेकिन हम धमकी नहीं दे सकते। मैं आपके चैनल पे अभी कुछ कह दूं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज जानना चाहता हूँ। शबाना खातून जी लगातार लिख रही हैं, लोग इनसे भिड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ शबाना खातून जी, पहले केवल मैं ये स्ट्रीम यार्ड का अपना जो है आपको ये दे रहा हूँ, 5 मिनट तक दूसरा कोई मत जुड़िएगा। 5 मिनट बाद कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन 5 मिनट में वेट करूंगा शबाना खातून जी का। शबाना खातून यहाँ आइए, आपसे राधे श्याम जी भी चर्चा करेंगे, हमारे भी कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है, आप यहाँ पर आइए और आ करके यहाँ पर चर्चा करिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम को हम क्यों अपनावें। तो ये मैंने आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया और मैं इसको पिन भी कर देता हूं, लेकिन 5 मिनट तक कोई भी जुड़ेगा मैं उसको नहीं लूंगा, उसको बैक ट्वीट पे रखूंगा। लेकिन शबाना खातून, आपके लिए 5 मिनट का समय है, आप यहाँ पर आइए। हमारे भाई राधे श्याम जी एक्स मुस्लिम जुड़े हुए हैं और मैं खुद भी, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर आइए, ओपन। आप लोगों से कमेंट में लड़ रही हैं, आप सामने आइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप जी शबाना खातून जो कह रही है कि इस्लाम में कत्ल करना हराम है, ये बात सही है। लेकिन किनका कत्ल? मुसलमान का मुसलमान कत्ल करना हराम है। काफिरों को तो वो इंसान मानता ही नहीं है कुरान, तो वो कुछ भी करते रहे। काफिरों का कत्ल इस्लाम के नजर में कोई कत्ल नहीं है, वो तो जानवर हैं, उनका कहीं भी कत्ल करते रहो। लेकिन जो उन्होंने बात कही है, वो कुरान में मुसलमान को नहीं मार सकता,
ना उन्हें जानवर बेच सकता, ना उनसे झूठ बोल सकता, ना उनके ऊपर दबाव डाल सकता। उनको यहाँ तक कि औरत भी बदल दे, जैसे दो औरतें हैं तो एक औरत एक दूसरे मुसलमान को देख सकता है वो। लेकिन ये सुविधा काफिरों के लिए नहीं है गुरुदेव, वो कह सही रही है, लेकिन वो सुविधा है किन के लिए? वो मुसलमान मुसलमानों के लिए। मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकता, हराम है। अब आए ये चैनल में, दीजिए अब लिंक। शबाना खातून जी, आप लगातार लिखिए मत, यहाँ आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, इन सबसे कुछ नहीं। आप हमको समझाइए, हमारे कुछ प्रश्न हैं, अगर उसका उत्तर आप दे सकती हैं तो आप आइए। आपके ज्ञान की हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि और अगर सचमुच आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप 72 हूर में जाकर के हूरों की दलाल नहीं बनेंगी, तो आप यहाँ पर आइए। मैं आपको बहुत अच्छे से, मुझको पता है, मैं उस बहन को जानता हूँ जो पाकिस्तान की बहन है। उसने जब मौलवी से पूछा कि मुझको क्या मिलेगा, तो बोले हूरों की दलाली करोगी तुम, कि तुम्हारे शौहर के पास आज कौन सी हूर जाएगी, कल कौन सी हूर जाएगी, परसों कौन सी हूर जाएगी। तो अगर तुमको लगता है कि तुम अपने शौहर के लिए हूरों की दलाल नहीं बनोगी, अगर ऐसा है सचमुच है, तो तुम यहाँ पर आओ, नहीं तो यहाँ पर बकवास मत करो। लोग तुमसे विक्षिप्त हो रहे हैं और तुम लोग केवल यही काम करते हो। चलिए, राधे श्याम जी, मैं सबको यहाँ पर छूट दे रहा हूँ। हमारे साथ हमारी बहन क्षिप्रा महादेव जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कह रहे हैं रियली यस, जो अभी मैंने कहा उन्होंने तुरंत बात बताया कि यस ऐसा ही है। वहां जाकर के तुमको दलाली करनी पड़ेगी अपने शौहर के लिए हूरों की, तुम तो किसी काम की बचोगी नहीं। इस जीवन में भी कुछ दिन तक तुम्हारी आओ भगत होगी, उसके बाद तो जब तीसरी चौथी आ जाएगी तो तुम्हारा कोई कदर होने वाला है नहीं। तो तुम यहाँ पर आओ शबाना खातून, तुम्हारा हम इंतजार कर रहे हैं। और तुम अच्छी जानकार हो, जो लोग भी अच्छे जानकार हैं जरूर आवे। मोमिन लोगों के लिए खुला मंच दे दिया, और मैं अभी जो लोग भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं बीपी बोहरा जी, आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए होंगे। राधे श्याम जी, बीपी बोहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका तो आशीर्वाद चाहिए साहब। जय हो, खूब सारा माँ और महादेव आपको कृपा करें जी। राधे श्याम जी एक्स मुस्लिम है तो बहुत ही बढ़िया है। एक सवाल ये है कि अल्लाह बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? ये सवाल का जवाब आज तक मिल नहीं पाया है कि अल्लाह की इबादत करे या उसके रसूल की। इबादत तो साहब आपको अल्लाह की करना पड़ेगा, लेकिन रिवाज नियम मोहम्मद का मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या अल्लाह है? तो इसका मैं जवाब नहीं दे पाता कि अल्लाह है कि नहीं है, क्योंकि मानना ये भी जाता है कि अल्लाह नाम का कोई शख्स नहीं था, ये रसूल ने सिर्फ भरमाया है कोई अल्लाह है। इससे पहले की जो किताबें हैं यहूदी की, एक क्रिश्चियनिटी की, उसमें अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, जबकि रसूल कहता है कि वो 3 किताबें हैं जो अल्लाह ने दिया है। अगर जो अल्लाह ने दिया होता तो तीनों किताबों में उसका जिक्र होता, जबकि इससे पहले वाली किताबों में अल्लाह का कोई जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ रसूल ने कुरान में ही जिक्र किया है। अल्लाह है कौन? या तो फेक है, या तो अपनी बात मनवाने के लिए रसूल ने अल्लाह का सहारा लिया। अल्लाह नामी कोई चीज नहीं है साहब, मैं नहीं जानता उसके बारे में। हालांकि इन चीजों से ये ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी जो है रसूल अपने फायदे के लिए आयतें आ जाती थी कभी कभी। इससे ये मालूम पड़ता है कि रसूल ही अल्लाह है, अल्लाह ही रसूल है। तो इसलिए आप लगता तो ऐसा ही है। एक ज्ञान ले लीजिए, ये भी मोहम्मद और कुरान आदि की बहुत बड़ी जानकार है हमारी क्षिप्रा जी, और ये मुस्लिम ही हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। और ये लिखते हैं कि बीपी भैया आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। बीपी भैया,
ये भी पता नहीं है कि मोहम्मद कौन है और अल्लाह कौन है। ये भी नहीं आज तक कोई पता लगा पाया कि मोहम्मद है कौन और अल्लाह है कौन एक्चुअली। तो आज का जो तो प्रश्न फिर है वो बीपी जी, जो लोग भी जुड़ना चाहें जुड़िए आप लोग जी। नहीं तो वो शिप्रा बहन जी से ये तो पूछे ना कि तो उस ये जो फर्जी लोग है अल्लाह है चाहे मोहम्मद है गला क्यों काट रहे हैं यार। सलमान रश्दी को तक की नौबत आ गई और वो भी उसको अमेरिका मार जैसे देश में। उसको आप सोचिए कि उसको मार दिया। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि चित्रा बहन जी एक बात कह रही है कि वो जो थी ना खातून खातून हम्म। फट से भाग गई। अब इश्क्यू अंसारी जुड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि इश्क्यू अंसारी तुम आप जुड़िए। आपके भी बहुत सारी बात। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं स्वामी जी। रसूल को यहाँ पर आइए और आपके रसूल के प्रति हम लोग बहुत उत्सुक हैं, आज जानना चाहते हैं। तो आप आइए, फरमाइए कि स्वामी जी कैसे रसूल है। मैं म्यूट करता हूँ उन साहब को सुनेंगे। जी जी जी। तो इशाक अंसारी जी आप आएंगे यहाँ पर, बताएंगे कि कैसे रसूल हैं। हम मेरे थोड़े से प्रश्न हैं। थोड़ा सा राधे श्याम जी एक्स मुस्लिम हैं और हमारे साथ सनातन के रखवाले भी जुड़ गए हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्न करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। तो आप यहाँ पर आए और समझावें कि अभी वो आई थी यहाँ ज्ञान दे रही थी कोई खातून, तो चली गई। अब आप यहाँ हमें यहाँ पर और ये बतावें कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। स्वामी जी जो आप बता रहे हैं, स्वामी जी क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और हम तो आपसे कह रहे हैं राम राम भैया, जय श्री कृष्णा। आइए यहाँ पर आइए, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आइए ये सब आइए और बताइए कैसे रसूल है। यहाँ पर आइए अंसारी जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है, पिन मैसेज में देखिए आज खुली है। आप बहुत दिन से चाह भी रहे थे कि हमको स्वामी जी से बात करनी है, तो आइए आज हमसे बात करिए। तो क्या है कि नहीं स्वामी जी आप लोग मजा लेते हैं बहुत। नहीं नहीं, मजा क्यों लेंगे भाई आपसे, मजा से डर रहे हैं। राम राम स्वामी जी, बड़ा है काफिर हो गए तब तो। अच्छा राधे श्याम जी, जी गुरुदेव। या अंसारी जी ने राम राम बोला है, काफिर हो गए कि नहीं? जी काफिर हो गए हैं? जी जी। राम राम बोलने मात्र से काफिर हो गए, कैसे हो गए? थोड़ा सा विस्तार से बताइए, शायद जुड़ी जाए। ऐसी कोई बातों का, ऐसी कोई मानता है, ऐसा कुछ न करिए जो अल्लाह के ऊपर हो। यानी इस्लाम का एक दावा है, एक नियम है कि इतने नियम में ही रहना है, उसके बाहर नहीं जाना। उसके बाहर चले गए तो काफिर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता रहता है, बोलते रहते हैं लोग, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। ये हराम है, अल्लाह की नजर में हराम है। अब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब कह रहे समाज में नहीं ऐसा ये नहीं स्वामी कर। जी, अब देखिए ये लिख रहे हैं कि नहीं स्वामी जी राम राम बोल सकता हूँ, काफिर क्यों होऊंगा, जो भी लिख रहे हैं। आजा भाई, तू चैनल में आजा, मैं तुझे बताता हूँ कि तू कौन है, क्या है। आओ इस्लाम के भैया, बारे में जानता भी है? गुस्ताखे रसूल हो गया कि नहीं इनका? नहीं, इसमें गुस्ताखे रसूल नहीं है। ये फतवा जारी करेंगे इनके लोग, इनके खिलाफ। इन्होंने राम राम कहा। अभी एक लड़की ने जय जय शंभू गाया है, जाके उसके पास चला जा, वहां बता कि ये गुस्ताखे, ये हराम नहीं है इस्लाम में। तू नहीं बताता वहां जाके? जी। अजीब से नूरा कुश्ती चल रही है। चलिए इशक अंसारी जी आ गए हैं, आज बहुत जबरदस्त बात है। आइए अंसारी जी, वेलकम टू यू। बट आपका कैसे हैं अंसारी जी, कैसे वेलकम हैं? स्वामी जी, वेलकम। वेलकम टू यू। ठीक है ठीक है, फिर से एक बार बोलिए राम राम। स्वामी जी। यस यस। अरे राम राम स्वामी जी। राम राम भैया, राम राम। अरे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ,
आप और कैसे बहुत बोल रहे अच्छे थे हैं। कि राम राम बोल, और वो बोल रहे। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अल्लाह जो है, अभी आपने कहा क्या है, अच्छा, अल्लाह और रसूल, क्या था पहला आपका प्रश्न मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर वहीं से चर्चा करते हैं। खा लेते हैं। और क्या था आपका, बड़ा सुंदर जबरदस्त जबरदस्त आपने शब्द रखा था, ये अल्लाह जो है, क्या है, मोहम्मद जो है वो रसूल हैं। क्या क्या बोला था आपने, मैं तो भूल ही गया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। स्वामी जी मेरा अब इनसे ये एक सवाल है, मोहम्मद जो यहाँ पे अल्लाह इनका के क्या नाम है, रसूल इनसे कैसे मेरा एक हैं? सवाल है। हैं? जी जी जी। नहीं, पहले मेरा मेरा प्रश्न का तो उत्तर दिखा दो। देखो, मैंने आपका सर ये जी मैं, जो है ना, मैं ये आपने लिखा है ना, मैंने नहीं। पहले इसको तो क्लियर करो आप कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कैसे सिद्ध होते हैं अल्लाह के रसूल, बताइए, सिद्ध करिए। इसलिए आया हूँ कि वो हमको जो बोले मालूम हैं कि राम राम बोलने से जो है इस्लाम से खारिज रहते हैं, उनको बताया कि कैसे खारिज हो सकते हैं राम राम बोलने से इस्लाम से। है। अरे वो तो बंदे मातरम बोलने से तुमको खारिज करते हैं, वो तो सारा ही काम से खारिज कर देते हैं। हराम शब्द जो है, हराम शब्द किसका है? ये तो मैं ही पूछ रहा हूँ ना, हराम शब्द ऐसी कहाँ बात से नहीं है आया? सर, राम 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 शब्द बोलने हाँ, बोलो बोलो, हराम शब्द का मतलब क्या है? परमिशन दे रहा है, सब गलत दे रहा है स्वामी। हैं? हराम शब्द का मतलब नाजायज, जो आपके नाजायज और का कोई भी, हराम का मतलब होता है नाजायज। तो फिर उसमें राम क्यों जोड़ दिया? तुमको ये पता नहीं है कि हराम बोलोगे तो यहाँ पर भी गुस्ताखे राम हो सकता है? अच्छा चलो, ठीक है। अब अपनी बात करो कि भाई, राधे श्याम जी, इनको बताओ कि भाई ये कह रहे हैं राम राम बोलने से ये शुद्ध इस्लामिक रह गए, कैसे? इनसे पूछो, ये आप बात करो। जी जी जी, ये अभी के हमारे आगे कुछ नाम है भी किसी का बोलते और रहे। क्या। जी अच्छा, जी, बारी नाम बारी है। से पहले कौन बोलना चाहेगा? इशाक अंसारी, आप बोलना चाहोगे? कुछ पूछना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? फिर आप बोल लो, फिर ये राधे श्याम बोलेंगे, आपका उत्तर देंगे, और बाकी हम लोग सुनेंगे बारी बारी से। एक का खत्म होगा तभी, बीच में जो बोलेगा उसको मैं आउट कर दूंगा। और मुझको पता है राधे श्याम जी नहीं बोलेंगे। अंसारी जी, आप ही को थोड़ा सा संयम से, पहले उनके प्रश्न को सुनना चाहोगे? आप तय करो कि पहले आप कुछ बोलना चाहोगे, आप प्रश्न करना चाहोगे, उत्तर देना चाहोगे, क्या करोगे? ये पहला मौका आपको दे रहा हूं, अंसारी जी। बोलिए अंसारी जी। चलिए, अंसारी जी नहीं बोल रहे हैं। पहले पहले वो चाह रहे हैं कि, मेरे ख्याल से कि वो तो चले गए, राधे श्याम जी उधर भाग गए। ठीक है गुरुदेव, मैं और आपको एक आयत दो आयत बता देता हूँ कि क्या कहता है अल्लाह। जी सूरत सूरा 5 आयत नंबर 60 में अल्लाह कहता है कि ये जो यहूदी हैं वो सब सुअर और बंदर हैं। आप बताओ, हम्म, जो यहूदी हैं वो सब हम्म, सुअर और बंदर हैं, और हम्म, बंदर थे पहले। अब हम्म। बताओ। अच्छा, स्वामी जी, एक एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठता है जी भाई कि बताइए। सुअर और बंदर ने इंसानों के रूप में फिर जन्म लिया, इसका मतलब है वो पुनर्जन्म मानते थे। आगे मैं आपको एक आयत और जोड़ता हूँ, इसके आगे आगे आपको पता नहीं चलेगा क्या कहता भाई, है। नहीं नहीं, नहीं आप आप वो सुनिए, एक नहीं सेकंड, वो एक सेकंड प्लीज, पुनर्जन्म। प्लीज। नहीं नहीं, बीपी सिंह जी, ये बात आप देखिए, आप अलग ले जा रहे हैं। पुनर्जन्म, देखिए, आप सब्जेक्ट से मत हटाइए। पुनर्जन्म की बात पर हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ सुअर और बंदर कहने का मतलब वो घृणा कर रहा है, गंदा बता रहा है आपको। देखिए, सब्जेक्ट को मत बदलिए। आप जानकार व्यक्ति लग रहे हैं बीपी बोरा जी, तो आप जानकार की तरह काम करिए। सब्जेक्ट को इधर उधर मत ले जाइए, सब्जेक्ट में रहिए। कि सब्जेक्ट ये है कि अगर वो हमको सुअर और बंदर कह रहा, मतलब हमको गंदा बोल रहा है, नीच बोल रहा है, ये है बात। राधे श्याम जी, एग्जैक्ट।
जी गुरुदेव, वो जो है बात आगे, और अब आपको मैं बताता हूँ क्या कहना क्या चाहता है। सूरह 7 आयत 166 में अल्लाह कहता है कि उसी को, यहूदियों को बंदर बना दिया था। अब बताओ। और आप अगर जो हदीस देखते हैं, तो हदीस देखे बुखारी शरीफ में वॉल्यूम 4 किताब नंबर 54, हदीस नंबर है 5204, यानी 5204 में लिखा है कि जो चूहे होते हैं वह सब यहूदियों की बिगड़ी हुई शकल हैं। अब बताओ, आप समझ रहे चूहे। हैं बीपी जी को? जो चूहे होते हैं वो यहूदियों की बिगड़ी हुई शकल है। अब बताओ। अब, अब किसी से आप क्या बात करेंगे जब वो किसी कहेंगे कि ये जो यहूदी दिख रहे हैं ना, ये सब बिगड़ी हुई चूहे हैं, ये पहले चूहे थे, अब इनकी शक्ल बिगड़ गई है तो इंसान बन गए। इस तरह की बातें कर रहा है अल्लाह। बताओ। अच्छा, वो बीपी सिंह जी, चूहे भी अल्लाह ने बनाए स्वामी जी, बंदर भी अल्लाह ने बनाए, सुअर भी अल्लाह ने बनाए, चूहे भी अल्लाह ने बनाए। तो हम तो सब परमेश्वर के वो क्रिएशन मानते हैं। हर एक जीव से प्रेम करना, हर एक जीव को अपने आप में अपनी एक आत्मा समझ लेना, वही हम ब्रह्म का रूप मानते हैं, हर आत्मा को। तो इसको अल्लाह को सुअर, चूहों, बंदरों से इतनी नफरत क्यों? कुत्तों से इतनी नफरत क्यों? गाय को काटने के लिए अल बकरा लिख दिया। गाय तो हमारी माता है मानते हैं हम। और सब जीव जो हैं, एक एक जीव, हमारी परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिन। अच्छा, उसके बाद में हमारा एक मंत्र आता है यजुर्वेद का, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। सबको एक संगठन के रूप में सब हम मिल के रहे, सब भोग करें इस प्रकृति का। सब स्वामी जी मेरे से ज्यादा समझा सकते इस मंत्र को, कि सब जो भी है इस महान यज्ञ में लगे हुए संसार के, उसमें सब मिल करके अपने वीर्य को, अपनी बुद्धि को, अपने तेज को बढ़ाए, किसी से किसी लेश मात्र भी विद्वेष ना हो। तो क्या ये बात अल्लाह ने नहीं समझाई? क्या इससे हमारे पहले मैं सिर्फ ऋषि बताता हूँ मुनि? कि ऐसा अंसारी यहाँ से भाग करके कह रहा है कि राधा बोल रहा है जो अरे भैया तू वो ऐसा बोल, ऐसा 6 साल वाली ऐसा 9 साल में क्यों वहां चर्चा कर तू। यहाँ पर तेरा तेरा अधिकार नहीं है, तू राधा का मतलब भी नहीं समझ पाएगा कि क्या होता है। राधा स्वामी जी, आराधने धातु से राधा शब्द की निष्पत्ति है, जिसके तू हाँ, पास वेरी भी गुड नहीं समझ सकता है, जिसके तू स्वामी पास भी जी। नहीं। तुम्हारे यहाँ आराधना और आराधना कुछ नहीं है, तुम्हारे यहाँ बस वही है जो है वो तुम समझो। तुम गंदे लोग, तुम राधा शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा भी नहीं लगता, वो तुम बोलने लायक भी नहीं हो। तुम राधा शब्द का मतलब तुमको पता ही नहीं है कि राधा क्या है। और कुछ लोग नचनिया गवनिया के मुख से सुन करके तुम यहाँ पर चर्चा करते हो। कोई बाहर ये जो लेफ्टिस्टों ने कुछ किताबों को लिख दिया और उसको पढ़ पढ़ करके यहाँ चर्चा करते हो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे ही तुम्हारे बस की बात नहीं है जैसे मेरे व्यक्तिगत के बस की बात नहीं है इस्लाम के कुरान पर चर्चा करना, क्योंकि मेरे को जब भी पढ़ता हूँ तो गंदगी गंदगी नजर आती है। जहां से भी पढ़ना शुरू करता हूँ वहीं से गंदगी कुरान में नजर आती है। कुरान में केवल सेक्स और मारकाट, सेक्स और मारकाट। वो व्यक्ति हमसे राधा का मतलब पूछेगा, अरे भाई कुरान में केवल गंदगी है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अगर गंदगी नहीं है तो फिर आकर के यहाँ प्रूफ करो। बोले कि वो कुरान की आयत नहीं है, क्या प्रूफ है? कुरान की आयत है। अब बताओ, ये कुरान की आयत कह रहा। अब बताना जरा राधे श्याम इसको, ये क्या बोल रहा है?
क्या राधे कह श्याम रहे हैं जी। कि वो कुरान की, जी वो कह रहे हैं कुरान की आयत नहीं है। मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूँ ना भाई, कोई भी ऐसी आयत मैंने नहीं बताया जिसका नंबर ना बताया हो। मैंने नंबर बताया, आप जाके चेक कर लीजिए। अच्छा एक नंबर और लीजिए, सूरह 11 आयत नंबर 118 से लेकर 199 तक। हम्म, मैं, अल्लाह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सबको या सब पर रहम करूं या रहम करूं, इसलिए कुछ लोगों को हिदायत नहीं देता ताकि उन्हें अजाब या सजा दे सकूं। जब भाई मिला लेना कुरान से, तेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं अब कुछ देख, लोगों को हिदायत इसलिए नहीं देता कि उन्हें सजा दे सकूं। अब बताओ, दोषी तेरा अल्लाह है कि हम हैं? कुछ लोगों को बहला देता है। जा अब देखिए, यार मैं एक एक ओ, एक 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 इन्होंने नंबर दिया है मोहित गुर्जर जी ने, 8820। सही है या गलत, आप उसको मानते हो? ये इसक अंसारी, तू बता, ये कोई है 8820? ये क्या है राधे श्याम जी 8820? कोई आयत का हवाला दिया होगा इन्होंने, 88 88 का 20 20वां। कोई। हाँ, इसको जरा और जी साफ कोई, से लिखिए जरा मोहित जी, 8820 क्या है? और ये आंसर ये कि इशक, ये बताओ कि कौन सी हदीस और कुरान को तुम मानते हो, उससे हम प्रूफ देंगे। अब बताओ भैया, ये लोग मांग रहे हैं तो जल्दी बताओ। और इतना ही नहीं, आर्या जी लिखते हैं कि 9-5 में भी यही बात लिखी है जो राधे श्याम बता रहे हैं, तो वो तो बता, ये बातें हैं। 9-5 तो बहुत खतरनाक है स्वामी जी, मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी तरह से। और देखो, बहुत ही खतरनाक है। एक आपको और बहुत मेरे बड़ी को बात आपको बोटी बता रहा बोटी। हूँ, ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ, और ये अगर इशक अंसारी मान ले तो बड़ा अच्छा। वेल विशर जी लिखे हैं, आशिक दोस्त, मैं भी मोमिन हूँ, आ जाओ स्वामी जी के चरणों में घर वापसी करें दोनों, अब तो वैसे भी काफिर हो गए। मैं तो देख, अरे भाई राम राम बोल दिया तो काफिर ही हो गया। अच्छा, स्वामी जी, बताएं। स्वामी जी, एक जो राधा का जो कॉन्सेप्ट है, जो राधे श्याम जी भाई साहब ने बहुत ही अच्छा नाम लिखा है, हम भी राधे श्याम ही बोलते हैं। राधा एक संगठन था जो अब राधे बरसाना श्याम से पर पैदा चर्चा हुआ आज था। नहीं हो रहा, सुनिए एक सेकंड सुनिए, ये इस पर नहीं, किसी दिन वो हम पूछ रहे ना, आपने नहीं नहीं अनुराधा को। नहीं नहीं, वो मत बताइए, बिल्कुल भी हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज का शब्द है, आज का सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट पहले आप समझिए, इस पर आप हमारे साथ किसी भी दिन चर्चा कर लेना। कुरान का काफिरों के प्रति रवैया क्या है, हम इसकी चर्चा करने आए हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम किसी और चीज के सब्जेक्ट पर, जब हम उसकी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट पर रखेंगे, आप चर्चा करिए। मैंने अपने साधु जीवन के लगभग 39 साल हमने केवल और केवल उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन किया है, समझिए, और केवल अध्ययन किया है ढंग से। और विगत 2.5 साल से कुरान का, हदीसों का और इस सब चीज का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं इसके बारे में बहुत जानकार नहीं हूं। हमारे राधे श्याम जी भैया जो है इस पर जुड़े हुए हैं, ये भी पहले ये हिंदू ही थे। एक मोमिन लड़की के चक्कर में फंस करके उसने इनको इस्लाम में ले गई, और जब इस्लाम की सच्चाई जान गए तो उसको एक्सपोज करने के लिए ये फिर से घर वापसी करके और जो काम कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत स्तुत्य है। ओम मेहता जी इस चैनल के वह क्या बोलते हैं, मेंबर हैं। इसी तरह से मंजू सिंह जी भी इस चैनल के मेंबर हैं। मैं ऐसे लोगों का वेट कर रहा हूं कि हर रोज 4 लोग तो मेंबर बना करें कृपा करके। अभी तक आज एक भी कोई मेंबर नहीं बना, तो ठीक है। और इशक अंसारी, ये आयत नंबर है
तू जिस कुरान को मानता है उस कुरान को जो प्रूफेबल कुरान है उसको बता, यहीं पर खोल करके दिखाएंगे। ये सब आयत नंबर है, इस पर चर्चा करेगा तो तू आ जा वापस। और एक जी जुड़े हैं, एक मोमिन पीछे क्या है पैक बनाता रहे कुरान का जहां। अच्छा, मैं समझ ही नहीं पाया आकाश जी आपने क्या कहा। और हमारे साथ जुड़े हैं सनातन के रखवाले राम त्यागी जी। राम त्यागी जी आप हैं? राम त्यागी जी, आर यू हियर? चलिए, वो अभी किसी काम में व्यस्त हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का समय हो गया है और फिर एक अगले शनिवार को। अच्छा, कल और आना चाहेंगे राधे श्याम जी? कल का क्या रहेगा आपका शेड्यूल? मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ। कल 15 अगस्त किस दिन? परसों है सर, 15 अगस्त के दिन कर लेते हैं। 15 अगस्त के दिन चलिए। हाँ, 15 अगस्त कोई भी की समय बात कर ली। 15 अगस्त की बात चली तो मैं आज एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में मैं जब यात्रा कर रहा था तो 1-2 घंटा लेट इसलिए हो गया कि जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही थी, और निकलनी भी चाहिए। तिरंगा यात्रा का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझको बड़ा दुख तब हुआ जब मुझको ये बताया गया कि तिरंगा में भगवा का मतलब हिंदू और हरा का मतलब मुसलमान। तब मैंने कहा कि ये भारत की जो सनातन परंपरा पर सबसे बड़ा चोट है, और वो चोट स्वयं नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और हमारे देश के सभी सनातन भाइयों, कृपया सावधान होकर के ये बात सुनना। अगर ऐसा है, अगर इस भाव से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मैं हर में देख रहा था कि 100, 200, 500 सभी तिरंगा यात्राओं में देख रहा था। कुछ फोटोज भी मेरे पास हैं, आप कहेंगे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। तो मैं देख रहा था, अच्छा दूसरे फोन में, कि कल दिखा दूंगा आपको। देख रहा था कि जो लोग भीड़ लेके चल रहे थे तो उसमें 100, 200, 500 हिंदू रहते थे और 1-2 मोमिन भी रहते थे। वो वही संख्या है जो भारत में 2-4 मोमिन आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो, हमें, जैसे अभी इसक अंसारी जुड़ा हुआ है ना, वो ऐसे लोग जुड़ते हैं और जुड़ करके ये बताते हैं कि हम तो बड़े, हम तो राम को भी मानने वाले हैं, कृष्ण को भी मानने वाले हैं, ये है वो है, हम वंदे मातरम भी बोल सकते हैं। ये केवल और केवल भारत के साथ विश्वासघात होता है। ये लोग केवल और केवल एजेंडा चलाते हैं। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड सुनिए बीपी बोरा जी, पूरा सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। अब मैं बताता हूँ कि भगवा क्या है, तिरंगा क्या है, ढंग से समझिएगा। 1929 के आसपास आरएसएस की स्थापना हुई और उसमें ये तय हुआ, उससे पहले भी भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो केवल भगवा था, क्योंकि भारतवर्ष सनातनी प्रथा से चल रहा है। लेकिन जब वो उस समय में आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस चल पड़ा, तो आरएसएस ने एक लगभग मेरे ख्याल से 1960 के 60-70 के दशक में एक भारत माता की तस्वीर बनाया और भारत माता की तस्वीर बना करके उसमें भगवा पहनाया और यह जताने की चेष्टा किया कि भगवा यानी हम शुद्ध सनातनी हैं। अभी वर्तमान वर्ष में विगत कुछ दिनों में, अभी जब ईद उद मन रही थी, तो वही आरएसएस
अपने सभी मुख्यालयों पर स्टार पार्टी दिया। और भारत के इतिहास में भारत की सेना को भी इफ्तार पार्टी देने की छूट दी गई और दिलाया गया, यह मोदी सरकार की तरफ। एक सेकंड, किसी का भी फोन थोड़ा सा चल रहा है, तो राधेश्याम जी अपना फोन जरा म्यूट कर लें प्लीज जी। उसके बाद अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और आपकी आंखें खोल देने वाली बात बताऊंगा। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष, जब इंद्रधनुष प्रकट होता है तो उसमें 7 कलर साफ दिखते हैं, और जब वो इंद्रधनुष अप्रकट हो जाता है तो नीले आकाश में तेज जो है भगवा रूप में दिखता है। सूर्य की तरफ देखिए, सूरज की जो रश्मि है तेज है, वही असली भगवा कलर है। जब अग्नि धधकती है तो उसमें से जो कलर निकलता है उसको कहते हैं भगवा। इट मीन्स वो जो 7 के 7 कलर थे, और उन 7 कलर से जो हजारों कलर का निर्माण होता है, वह सभी उस भगवा में अपने आप है। तो किसी भी कम्युनिटी को 1-2 कलर निकाल करके दे देना, अगर हिंदुओं को उसमें से केवल भगवा कलर को निकाल करके देना, या मुसलमानों को उसमें से केवल हरा कलर निकाल करके दे देना, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है जो कोई भी इस प्रकृति की चीज को बांट सके। ये है ही नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में किसी के बाप की बपौती नहीं है कि जो विश्व में जो सूर्य से प्रकाशित जो रश्मि है, उस रश्मि के किरणों में से कुछ कलर निकाल करके किसी कम्युनिटी को दे दे। भगवा कलर का मतलब होता है दुनिया के सारे कलर, और दुनिया के सारे कलर का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम का जो विरोधी होता है उसी को कहते हैं राक्षस। जो उसमें दरार डालता है वो सबसे बड़ा राक्षस है। और मैं आज घोषणा करता हूं यहां पर कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने उसमें से भगवा निकाल करके हिंदुओं को दिया तो भी, या हरा निकाल करके मुसलमानों को दिया तो भी, तुम किसी राक्षस से कभी कम नहीं हो। क्योंकि राक्षस की प्रवृत्ति होती है भगवान की बनाई सृष्टि में से अपनी बाप की बपौती कुछ चीज को मान लेना, और ऐसे किसी व्यक्ति को मैं मानने वाला नहीं हूं, किसी भी व्यक्ति को मानने वाला नहीं हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण आयामों को मानने वाला हूं। कौन होते हो तुम यह कहने वाले कि भगवा किसी हिंदू का है और हरा किसी मुसलमान का है और बीच में सफेद कलर और किसी का है, चक्र किसी का है और बाकी जाए भाड़ में। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? इसीलिए शुद्ध रूप से मैं जान रहा हूं कि जिन लोगों ने जनसंघ बनाया, जिन लोगों ने आरएसएस बनाया, अगर वो इसी भावना से बनाए थे, इसी भावना से भगवा को अपनाए थे, तो उन लोगों की आत्मा आज सबसे ज्यादा रो रही होगी, जहां पर भारत में तिरंगा पर केवल हिंदुओं पर थोप करके वो ये और भारत को बांटने की चेष्टा की जा रही है कि ये रंग मुसलमान का, ये रंग हिंदू का। हम ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार करने वाले नहीं हैं जो हिंदू और मुसलमान में दुनिया को बांटती हो। हम ऐसे किसी किताब को मानने वाले नहीं हैं जो दुनिया को इसलिए मारती हो कि वह उसके विचार को मानती नहीं है। हम ऐसे लोगों को कतई मानने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हो सके बाकी रंग मत फहराइए, लेकिन तिरंगा के बराबर कम से कम एक भगवा भी फहराइए। न हो भगवा कलर, गेरू ले आइए, घर का कोई कपड़ा लीजिए और उसमें रंग लीजिए।
तो काटिए, पहना दिए। उस तिरंगा के साथ साथ एक भगवा लहराए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऊपर रखिए कि नीचे रखिए, और ऊपर नीचे रखेंगे ही क्यों। दुनिया को, नरेंद्र मोदी को भी ये बताइए कि इसी भगवा में से हरा भी निकला है, इसी भगवा में से भगवा भी निकला है, इसी में से बैगनी भी निकला है, इसी में से कत्थई भी निकला है, इसी में से दुनिया के सारे कलर निकले हैं। उस सारे कलर का को समावेशी रूप में जब देखा जाता है तो उसी कलर का नाम है भगवा। हम उस भगवा के पुजारी हैं। उसमें कोई कलर बाकी नहीं होता है, या दुनिया का कोई सिद्धांत आकर के ये बतावे कि इन दोनों कलर में बाकी सब कलर हैं अलग अलग करके। हम उस व्यक्ति को बिल्कुल मान लेंगे जो हरा और सफेद और भगवा मिला अलग से निकाल ले और मिला मिला करके सारे कलर बना के दिखा दे, मैं मान लूंगा। लेकिन मैं भगवान के द्वारा स्थापित इंद्रधनुष में सारे कलर, कभी भी जहां भी आपको इंद्रधनुष जो आकाश में दिखता है दिख जाए तो उसमें सारे कलर न दिखते हो तो कह देना। मैं ऐसे कलर को मानने वाला हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के सबसे खूंखार कट्टरवाद इस्लामिक जिहाद को भारत में बढ़ावा न दी जाए। अगर भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो दुनिया में मानवता बचने वाली नहीं है। सत्ताधीशों, तुम होश में आओ, तुम अपनी बुद्धि के ताला को खोलो और ये स्पष्ट करो कि तुम जिहाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तुम मानवता के हित में काम कर रहे हो। अगर तुम कहीं भी सनातन धर्म को कुचलने की बात करोगे तो हम उसको कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सबको जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बीपी बोहरा जी। मेरे ख्याल से बीपी बोहरा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका उत्तर मिल गया होगा। अगर आपका उत्तर इस तरह से है तो मैं आपकी उत्तर को स्वीकार करता हूं। और राधे श्याम जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। स्वामी जी, ऐसे है, जब मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है अपने तिरंगे की, झंडे की, तो उसमें जो डिजाइनिंग, जो एक कमेटी बनाई गई थी कि भारत का ध्वज कैसा हो, तो सर्वसम्मति से पास हुआ था भगवा कलर। जो त्याग और तपस्या की निशानी है, आपका जो वेश है, हम उसके आगे झुक जाते हैं। हम सनातनी हैं, भगवी वेश के आगे झुक जाते हैं। आप हमें चिमटा मारो, लाठी मारो, गाड़ियां दो, हमें सेना है, हम आपके लिए नतमस्तक रहते हैं हमेशा, क्योंकि आपने त्याग किया है। और त्याग जो है वो चाहे योग सूत्र हो, चाहे संख्य हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, वेदांत हो, वेद हो, त्याग सबसे बड़ी चीज है। हम त्यागी हैं, त्याग करने वाले हैं। इसीलिए इस भगवान वेश को हम प्रणाम करते हैं। जब डिजाइन ध्वज हुआ तो भगवान हुआ। एक आदमी की जिद की वजह से ये तिरंगा बना। उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू भी था, वो भी सहमत था भगवी कलर से। लेकिन एक आदमी जिसको हमने महात्मा बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया, उसने एतराज किया, उसने तिरंगा बनाया, उसमें चरखा डिजाइन रखा। जब आज से बात छूट गई तो चरखे की जगह हमारे वीर सावरकर जी ने अशोक चक्र को ले लिया कि ये चरखे का प्रतीक है, प्रगति का भी प्रतीक है, ये का भी प्रतीक है। चक्र जो है वो हमेशा सुदर्शन चक्र भी है, चक्र जो है वो विकास का प्रतीक है, इसलिए अशोक चक्र रख लीजिए। चरखे में भी तो चक्र है।
तब इस गांधी ने चक्र को उसमें शामिल किया कि चरखा का भी प्रतीक बता दिया सावरकर जी ने। तो आज तक हम उसको ढो रहे हैं। स्वामी जी क्या करें बताओ आप। आज हमारे पास तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन चुका है, आज उस तिरंगे को भी लोग नहीं फहरा रहे स्वामी जी, उसको भी राजनीति में ले आए। जब हमने इसको अपना राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया है, हम सब ने स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे नेताओं ने स्वीकार कर लिया। आज इस पे वोटिंग तो नहीं हो सकती कि हम अपना ध्वज का डिजाइन बदल दें, लेकिन हमने प्रकृति के इसी कलर से ये रखा कि जो भगवा है वो त्याग का प्रतीक है, जो हरा है वो हमारी धरती की हरियाली है। हमारे यहाँ पे हर प्रकार की खेती होती है। मैं एक किसान हूँ स्वामी जी, जब धरती हम हरी भरी बहुत देखते हैं दूर तो रह गया किसान। बीपी सिंह जी, बीपी बोरा जी, वो हाँ बातें हाँ दूर हो गई, अब वो बात नहीं है। देखिए मैं आपको यहीं पर लिख रहा है, देखो इस अंसारी क्या लिख रहा है कि अभी जो तिरंगा है वो मुसलमान ने बनाया है, और यही तो हो रहा इसके है। एक कैंपेन चलाया जा इसकी रहा है कि ये इसलिए सुनिए, अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी 2-3 दिन है भगवा फहराने में, तो ये भगवा हम फहराएंगे, कल हम लोग इसी पर एक चर्चा करेंगे। अब हमारे पास स्वामी जी एक समय हो गया है। स्पेशल स्ट्रीम इस ध्वज पर ही रख लीजिए। हाँ मैं कल कर एक देता हूँ, हाँ, कल इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, और उस समय 1 घंटा इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए पूरी रात भी अगर हम चर्चा करेंगे तो देखो ईसाक अंसारी हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बेचारा यहाँ पर बना हुआ है, राम राम भी बोलता है, हैं? और कमलेश कौल जी कह रहे हैं कि डिजाइन तो ठीक है, ठीक से लिख चप्पल चोर। चलिए ठीक है। इशक तिरंगा पिंगली बैंकिया ने बनाया, और वो मोमिन नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ लो, खैर मदरसे में ये सब शिक्षा नहीं मिलती। तो चलिए हम लोग सब लोग बिल्कुल राधे श्याम जी के साथ फिर से चर्चा करेंगे, और कह रहे हैं कि 15 अगस्त को मैं सोच रहा हूँ कि 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त की ही चर्चा करेंगे, और उस 15 अगस्त पर कुछ बहुत बड़े बड़े कुछ खुलासे करने हैं हमको, लेकिन इस्लाम पर चर्चा हम 15 अगस्त को नहीं करेंगे, लेकिन राधे श्याम जी जुड़ेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी जी और डिवाइडेशन पे एक मेरी बात सुनिए बीपी जी, स्वामी देखिए जी। आप बात को बहुत लंबा कहते हो, अब हम पर समय नहीं है, नहीं नहीं 2 घंटा हो चुका है। आप लंबा एक नहीं लाइन में कोई कहता। बात कह सकते हो तो तुरंत कह दीजिए आप। हाँ जी एक लाइन में ये कहता हूँ कि मेरे जो ननिहाल वाले थे पाकिस्तान से गुजर के आए थे, मेरे नाना जी जो कहानी सुनाते थे, उस पर भी ये करता हो जाए। वो किसी दिन करते हैं। जी जी जी, आप जुड़ते रहें। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना नाम समेत एक मैसेज भेजिए, ये जो ऊपर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है, और हमारे राम त्यागी भाई का इसके बाद ओपन वो डिबेट चालू होगा, तो जो लोग उसके साथ राम त्यागी जी के चैनल पर, मैंने उनको देर कर दिया है, उनका 9:30 बजे से लाइव था, उसमें हमने समय चुरा लिया है बहुत 15 मिनट। तो जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं वो राम त्यागी जी के सनातन के रखवाले पर जरूर जाइए, इसलिए ये शुद्ध सनातनी हैं और महाराज जी के काफी करीबी हैं। और साथ ही साथ राधे श्याम जी, बीपी बोरा जी और जितने लोग जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर ठीक 8 बजे जुड़ेंगे। जिन लोगों ने भी योगेश्वर शरणम नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने भी ये स्वामी अमृतानंद भक्ति नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे हिंदुओं के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, अब पैसा बीत चुका है, इसीलिए इस बड़े मुहिम पर लोगों का सहयोग बहुत कम आ रहा है, और इससे शायद
हम लोग जो ले करके चल रहे थे, बहुत सारे आयाम को शुरू कर रहे थे, वो टूट न जाए, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वैसे आप लोगों ने एक बहुत सुंदर काम किया है कि चड्डा का चड्डा फट गया है और आप लोग जोर लगा दीजिए, 3-4 दिन उधर देखना मत। तो वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। हर सिंह नलवा जी जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन ऐसे शब्द मत लिखिए, मैं आपके कमेंट को ले भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट के कारण हमारा चैनल पहले से ही खतरे में और खतरे में चला जाएगा। तो इस तरह के कमेंट आप न करें, थोड़ा सा ऐसे शब्दों का चयन करें हरि सिंह नलवा जी, कि हमें लगे कि आप हमारे चैनल के हितैषी हैं। और कबीर मोहम्मद जी लिख रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर एडवर्टाइज देखकर सपोर्ट करता हूं। मैं आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो भी हमारा चैनल का सपोर्ट होता है। आप इसको एडवर्टाइजमेंट पूरा देखिए, आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब लोगों से करवाइए। इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सिंसनवार जी भी जुड़े हुए हैं। राधे कृष्ण महाराज जी, बिल्कुल भैया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 8 बजे इस चैनल पर मिलेंगे। और इस हमारा जो योगेश्वर शरणम नामक चैनल है, जिसका नाम मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, उसका लोगो भी पहचान लीजिए, योगेश्वर शरणम चैनल है। इस पर अभी 6 बजे के आसपास हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, 3 मिनट का मात्र है। उसको खोलिए, देखिए, एक कमेंट करिए, उसको पूरा देख लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने लोग इस पर जुड़े हैं, इतने लोग भी अगर अभी शेयर कर देंगे तुरंत देख के 3 मिनट, तो चैनल को कुछ रीच मिल जाएगा। 2 अकाउंट नंबर है हमारा, आनंद गोपाल दास और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन। ये दोनों का उद्देश्य, दोनों का काम सब एक ही है। तो आप कृपा करके कहीं पर भी सहयोग करिए। यूपीआई, पेटीएम पे, गूगल पे सब एक ही है। जो जिस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं, कृपया अवश्य सहयोग करिए। कल ठीक 8 बजे और दिन में कोई न कोई एक वीडियो जरूर डलेगी किसी भी चैनल पर। जब डले तुरंत सब लोग देख लिया करें, आपकी भांति कृपा होगी। जय श्री कृष्ण।